गाइज़ आज के इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल जो है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपके पास में एक लिमिटेड पैसे हैं, फॉर एग्जांपल 3000 रुपये हैं आपके पास में, और आपके पास में एक पुराना लैपटॉप है कुछ इस तरह का जो कि स्लो पड़ चुका है, चलने में दिक्कत करता है। अगर आप ब्राउज़र में ढेर सारे टैब्स खोल देते हैं तो स्ट्रगल करता है। तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? क्या आप एक रैम स्टिक लेके आपके मशीन का रैम बढ़ाएंगे, या फिर एक नया तेज़ तरार SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव लेके आएंगे और उसको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर लगाएंगे? तो आइए पॉइंट वाइज बात करते हैं कि सबसे फ़ायदेमंद ऑप्शन आपके पुराने मशीन के लिए जो है वो कौन सा रहेगा, और सबसे पहले आपको रैम अपग्रेड करना है या फिर SSD अपग्रेड करना है। बात करने से पहले कुछ टेस्ट जो है वो हम रन करना चाहते हैं। सबसे पहला आप टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज़ बूट टाइम। आपके पीसी के ऊपर बूट मतलब जो स्टार्टअप का जो बटन है उसको दबाइए, एक टाइमर से नापिए। एक पुराने स्टाइल का जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है गाइस, उसके अंदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक डिस्क घूमता है, उसमें हेड जो है वो मूव होता है पर्टिकुलर फैशन में, तब जाके वहाँ से वो फाइल्स जो है वो रीड कर सकता है। वहीं पे जो SSD होता है गाइस, उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसका जो एक्सेस टाइम है, मतलब फाइल जो है वो ढूंढने की गति, वो बिल्कुल तेज़ होती है। बिल्कुल चुटकियों में जो है फाइल ये ढूंढ लेता है। और जब विंडोज स्टार्ट होता है या जब भी हमारा लैपटॉप स्टार्ट होता है, तब कई सैकड़ों छोटी छोटी फाइल्स को ढूंढता है और उसको इस्तेमाल करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मशीन जो है वो तेज़ बूट हो, फटाफट से स्टार्ट हो, तो आपको एक SSD जो है वो ज़रूर ख़रीदना चाहिए। आपका विंडोज़ बूटअप टाइम को इम्प्रूव करने के अलावा आपके जो एप्लीकेशंस हैं और आपके जो गेम्स हैं, इनका स्टार्टअप टाइम भी जो है एक SSD काफ़ी तेज़ आपको करके दे देगा। तो आप यहाँ पे आपका गूगल क्रोम खोलने में अगर बोर हो रहे हैं कि यार 1-1.5 मिनट लग जाता है गूगल क्रोम खोलने में, तो SSD जो है वो आपको सबसे पहले अपग्रेड करना चाहिए। एक दूसरा यहाँ पे आप टेस्ट ले सकते हैं, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव का एक्टिविटी टाइम। गाइज टास्क मैनेजर खोलिए और आपका C ड्राइव जो है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पे आप डिस्क यूटिलाइजेशन देखिए। अगर ये चीज़ जो है वो 80%, 90% या इवन 100% तक पहुंच चुकी है, तो आपको जो है तुरंत आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपका जो हार्ड डिस्क है या तो वो बहुत ही स्लो पड़ चुका है या फिर वो ख़राब होने वाला है। इसके बाद में एक और टेस्ट हम लेंगे, दैट इज़ द रैम टेस्ट। गाइस आपका जो टास्क मैनेजर है या आपका जो टास्क बार है, उसको राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर खोल लीजिए और आपके जो रैम है उसका यूटिलाइजेशन देखिए। अगर आपका जो भी फेवरेट सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल अगर आप हर रोज़ ऑफिस सॉफ्टवेयर खोलते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं, उनको खोलने के बाद में अगर आपका जो रैम यूटिलाइजेशन है वो 80% से ऊपर जा रहा है बार बार, मतलब फ्री रैम जो है वो आपके सिस्टम में बहुत कम बच रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है पहले रैम अपग्रेड करना चाहिए, SSD आपको बाद में अपग्रेड करना चाहिए। आइए अभी हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई इतना बूढ़ा, इतना घिसा पिटा लैपटॉप है जिसमें दोनों भी दिक्कतें हैं, मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क है वो भी मरने वाला है, वो भी उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बता रहा है, बहुत स्लो पड़ चुका है, और साथ में हमारा जो रैम है उसका भी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत ही लिमिटेड बजट के अंदर हम सबसे पहले क्या खरीदें? क्या SSD खरीदें या फिर रैम खरीदें? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, वो ये कहता है कि आप जो है एक सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब एक SSD जो है वो ख़रीद लीजिए। रैम जो है आप नेक्स्ट ईयर या फिर थोड़ा रुक के जो है अपग्रेड कर लीजिए। अब SSD जो है वो मैं पहले अपग्रेड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो रैम की कमी है उसको कुछ हद तक जो है हम कंपेंसेट कर सकते हैं एक अच्छा खासा पेज फाइल सेटअप करके। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेज फाइल है ये किस तरह से सेटअप करना है। सो लेट्स गो देयर। दोस्तों, पेज फाइल को सेटअप करने के लिए स्टार्ट मेनू खोलिए, कंप्यूटर वाले आइकॉन को जो है राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पे आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इसके अंदर ये जो एडवांस वाला टैब है इसके अंदर आपको जाना है सेटिंग्स। यहाँ पे देखिए एडवांस्ड, यहाँ पे भी एडवांस, डबल एडवांस्ड आपको लेना है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है वर्चुअल मेमोरी, यहाँ से आप पेज फाइल सेट कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक कीजिए। अब जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मैंने सेट किया है वो C ड्राइव के ऊपर सिस्टम मैनेज किया है, तो नए लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। इसमें बेसिकली विंडोज़ अपने हिसाब से जो है पेज फाइल सेट कर देता है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड करना चाहते हैं तो आप कस्टम साइज़ के अंदर जाके एक अच्छा खासा जो है बड़ा यहाँ पे साइज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे 10,000 MB मतलब 10 GB के आसपास का जो है आप साइज़ दे सकते हैं। ये दोनों भी जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर आप डाल दीजिए 10,000, यहाँ पे कर दीजिए सेट और ओके कर दीजिए। ये जो सिस्टम है ये रीस्टार्ट वगैरह मांगेगा, उसके बाद में जो है आपका जो पेज फाइल है ये रेडी हो जाएगा।
गाइस सभी तरह के जो रैम हैं और जो एसएसडीज हैं इनके बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे अफिलिएट लिंक का इस्तेमाल जो है वो अवश्य कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि एसएसडी कौन सा लिया जाए, रैम कौन सा लिया जाए, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ कार्ड्स आएंगे। इन कार्ड को आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख के जो है वो एक अच्छी एसएसडी आपके लिए चूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।